बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। बायलर्स विधेयक 2024 के विधेयक के बारे में समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। निश्चित रूप से इस विधेयक के बारे में मुझसे पूर्व विशेष वक्ताओं ने विषय प्रस्तुत किए हैं। ये विधेयक क्यों इसमें संशोधन परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। मोदी सरकार लगातार ऐसे विधेयकों को लाकर संशोधन परिवर्तन कर रही है जिसमें जनहित, विकास, सुरक्षा, संरक्षा ये सब विषय ऐसे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से बायलर्स विधेयक भारत सरकार सभी संविधान पूर्व अधिनियमों की वर्तमान समय में उनकी उपयुक्तता और प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से जांच कर रही है। बायलर अधिनियम 2023 संविधान पूर्व अधिनियम है जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। इसलिए मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करके और संसद में एक नया बायलर विधेयक 24 पेश करके अधिनियम को जारी रखना महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी के द्वारा ये विधेयक लाया गया है। इसके अधिनियम के बारे में सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना, औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकना। बायलर ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। इस बायलर्स विधेयक में धनहानि, जनहानि होती थी और समय रहते उनका निराकरण ना होता था। निश्चित रूप से जब ये विधेयक आया है तो इसमें होने वाली दुर्घटनाओं पर वहाँ जो भी प्रशासन है, जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, समय रहते तत्परता के साथ उनका निदान करेगा। और निश्चित रूप से जो दूरगामी और ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं, परस्पर उसमें दृष्टि उस विभाग की, उस अधिकारी और कर्मचारी की रहेगी कि कोई ऐसी घटना ना घटित हो जिसमें जन की हानि हो, धन की हानि हो। और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें किसी भी स्तर पर कोई कमी ऐसी ना छूटे, उसको विशेष दृष्टि रखते हुए उसका आगे संचालन व्यवस्थित तरीके से हो। यहाँ बिजली संयंत्र, विनिर्माण, रसायन, खाद्य और रिफाइनरियाँ, और जैसा कि हमारे ब्रजलाल जी ने बताया कि हमारे घरों में भी बताया, क्या सही है कि घरों में जो हमारे गीजर लगा हुआ है उस पर भी ऐसी दुर्घटनाएं होती थी। छोटे बॉयलर से लेकर बड़ी रिफाइनरियों तक, रसायन, खाद्य और बिजली संयंत्र तक ये विधेयक विनिर्माण के दौरान गुणवत्ता निरीक्षण और बॉयलर के उपयोग के दौरान नियमित परीक्षण सुनिश्चित करता है ताकि बॉयलर विस्फोट जैसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके, जिससे श्रमिकों की, मैंने पहले भी कहा, श्रमिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है। तो जान जोखिम में जब पड़ सकती है तो निश्चित रूप से समय रहते उसमें विभाग का और उस डिपार्टमेंट का विशेष ध्यान हो। आधुनिक सुरक्षा मानक, जब आज के दौर पर जब तकनीकी एक विशेष तौर पर प्रभावी हो चुकी है तो फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट पर उसमें कहीं भी चूक ना हो, विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। ये आधुनिक सुरक्षा प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसका रखरखाव, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होती है। अनुपालन शासन को भी और सरकार को भी इसमें समय रहते काम करने का अवसर मिलता है। सरलीकरण प्रक्रिया, ये विधेयक वायरलों के निरीक्षण और प्रमाणन को सुव्यवस्थित करता है। निश्चित रूप से इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और नौकरशाही संबंधी देरी को कम करता है। नौकरशाही कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही न बरते, इसका विशेष इसमें संशोधन परिवर्तन है। ये विधेयक प्रभावी निगरानी
राज्य और केंद्रीय प्राधिकरण को स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ सशक्त बनाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि बॉयलरों का संचालन और रखरखाव जिम्मेदारी से किया जाए, कहीं भी किसी स्तर पर चूक ना होने पाए, इसमें विशेष स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और निश्चित रूप से जब ये विधेयक 2024 में लाया गया है तो इसकी बहुत महत्वता थी, बहुत आवश्यकता थी। इसको समय रहते इसमें परिवर्तन करना असंभावी था और ये बहुत ही अच्छा आज विधेयक हम सबके समझ आया है। घरेलू निर्माण आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, निश्चित रूप से घरेलू विनिर्माण के समर्थन इस बॉयलर विधेयक में ऐसे परिवर्तन अपनाए गए हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले बॉयलर और बॉयलर घटकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। निश्चित रूप से जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो देश के अंदर जब टेक्नोलॉजी है, देश के अंदर जब हमारे अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे हमारे कर्मचारी हैं, तो फिर हम स्वदेशी के अनुरूप ही जहाँ जहाँ हमारी रिफाइनरी है, जहाँ जहाँ हमारे ये कल कारखाने लगे हुए हैं और वहाँ बॉयलर्स हैं, उनमें तकनीक इस्तेमाल हो और ठीक से व्यवस्थित तरीके से उनको संचालित करने का काम हो सके। भारत में निर्मित बॉयलर अपने मानक, गुणवत्ता, दक्षता, सुरक्षित संचालन के कारण दुनिया भर में स्वीकार किए जाते हैं। निश्चित रूप से जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है तो पूरे विश्व ने हमारी तकनीकी का, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव भी विदेशों ने स्वीकारा है। विश्व स्तर पर हम कहीं भी किसी भी स्तर पर जब खड़े होते हैं, टेक्नोलॉजी हो या अर्थ क्षेत्र में हो, सीमाओं में हो, सुरक्षा में हो, किसान के लिए हो, व्यापारी के लिए हो, सब स्तर पर इस देश की आवाज़ पूरे विश्व में गूंजी है। और 2024 बॉयलर्स जो अधिनियम आज आया है, निश्चित रूप से दुनिया में लोहा मनमाता है और पूरी दुनिया इसको स्वीकारती है। ये विधेयक केवल बॉयलर बिरादरी को विनियमित करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा सुनिश्चित करने, दक्षता को बढ़ावा देने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के बारे में ये विधेयक जीवन की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप से मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं और माननीय उप सभापति जी आपका आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।